अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर मैं स्टार्ट तो यही लूँगा कि मेरे भी स्टार्ट समझ लीजिए टिपसेट के हवाले से ही अगर देखा जाए। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं इस फील्ड से रिलेटेड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में भी मतलब 2-2.5 साल 3 साल हुए तकरीबन, लेकिन सक्सेसफुल रहा। मेरा छोटा सा बैकग्राउंड बस मैं एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड था। सऊदीया में रहा तकरीबन 15-16 साल। तो जाहिर सी बात वहाँ से वाइंड अप करके पाकिस्तान आने का इरादा था, तो यही था कि बिज़नेस क्या रन करना है, जो भी है तो प्लान करके आया था कंस्ट्रक्शन है इसके हिसाब से था। तो मतलब यहाँ पर आया, कोई ऐसी बेस बनी हुई नहीं थी, तो हमारे एक दोस्त ने हमें गाइड करा वेबसाइट के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया मैं, तो मैंने रैम का भी कोर्स करा, रियल एस्टेट मैनेजमेंट का और कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये एक इंस्टीट्यूट नहीं कहूँगा मैं, तो कहूँगा कि पिपफेड एक पूरा एक इदारा है जिसे कहते हैं। अगर आप इसमें आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे रिलेटेड जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, आप एक पूरे फैमिली के बहुत बड़ी फैमिली बन जाते हैं। अब तो माशाल्लाह जैसे कराची का, अब तो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह हो गया। आप कराची के किसी भी कोने में काम कर रहे हो तो आपको कीप एंड टच रहते हैं हर बंदे से। कोई एक क्वेरी है आपने उसमें ग्रुप में शेयर कर दी, किसी में आपने इंशाल्लाह विद इन हाफ आवर में खाली रिप्लाई मिल जाता है, इस तरह का है। अच्छा, मेरे जो अपने हवाले से काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट से नहीं स्टार्ट करा। और ये ऐसा है, बिल्डर डेवलपर्स का अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ रेफरेंसेस हैं, और आपकी अच्छी एक, मैं तो ये कहूँगा कि हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से यही होता है कि अपने अच्छे तरीके से नेक नियत से और फेयर काम करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप करते हैं अपने रेफरेंसेस से, अगर आप कुछ इन्वेस्टर को छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा पता है कि इनिशियल स्टेज पर आप छोटे से बिजनेस से भी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत आपको कोई 5-10-20 अरबों की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपका 50 लाख भी है, आपने एक छोटा सा प्लॉट लिया है, अगर स्टार्टअप ले रहे हैं, इन्वेस्टर को कोशिश करें मोटिवेट करने की। और आपका मतलब जिस इंस्टीट्यूट से रिलेशन आपको मतलब इतना आपको अच्छी प्रॉपर तरीके से गाइड कर देते हैं कि आपकी नो हो जाती है। आप इन्वेस्टर को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ठीक है। तो आपको कोई अपनी फर्दर मतलब कोई इतनी इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मेरे 2-3 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम 33 में ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा अदर कंस्ट्रक्शन होती हैं हमारे बैंगलोर वगैरह की, जो भी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स के हवाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्वेस्टर है, मैं उन्हीं के बेस पे समझ अगर मैं कहता हूँ करता हूँ, मेरे अपने को पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इतनी यूज नहीं होती। तो उसके यही है कि आपको मेन यही है कि अपने फिजिबिलिटी बनाएं। कोई अगर आपका मखसूस एक एरिया है उस पर फोकस करें, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका पहले अच्छी प्रॉपर तरीके से उसका सर्वे करें, उसकी मार्केट सर्च करें, थोड़ा सा टाइम जरूर लें उसमें। कोई भी स्टार्टअप लेने से स्टेट एजेंट्स के पास जाएं, ठीक है। जैसे मैंने बताया है आपको, जो पेपर मीटिंग के हवाले से मैं कहता हूँ, जसारती पेपर आता है, इसमें सेलिंग बाइंग के हवाले से बहुत सी आपको मिलेंगी। स्टेट एजेंट्स के कॉन्टैक्ट्स नंबर मिलेंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट लें, उस एरिया की फिजिबिलिटी चेक करें। अगर आप फ्लैट्स बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनसे रेट्स लें, ठीक है। फिर अपनी फिजिबिलिटी बनाएं और स्टार्टअप लें, छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह फिर आपको खुद एक आपने प्रोजेक्ट हाथ से निकाल लिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या क्या मामला है, क्या नहीं है। ये आपको क्या मुश्किलात पेश आई, मतलब कोई ऐसी परेशानियां सर देखिए, मुश्किलात तो ऐसा कोई नहीं रहा, ज़ाहिर सी बात है फील्ड भी ये नहीं थी। लेकिन ये है कि आप अपने फील्ड में जब भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन से हवाले से आते हैं, तो मतलब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक जैसे बिल्डर बन के अपने ऑफिस में बैठ जाएं। आपने प्रैक्टिकली मतलब खुद इन्वॉल्व होना है इसके अंदर। साइड इसलिए आप लेबर के साथ भी फ्रेंडली हो गया, उनके साथ काम करें, उठे बैठे खाए पिए। देखिए लेबर ऐसी है, एक दफ़ा आपने अगर अपनी टीम बना लिया, ये भी आपको बताऊँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी एक अच्छी टीम बनानी होगी। इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, हो सकता है 6 महीने में आपकी टीम सेट हो जाए, 1 साल में हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा आपकी अगर अच्छी टीम बन गई तो इंशाल्लाह फिर आपका काम बहुत स्मूथ हो जाता है। शुरू में ये हर्डल्स होती है कि आपकी लेबर, क्योंकि यहाँ पर उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा साल 6 महीने में अगर आपने अपनी लेबर को एक टीम अच्छी बना ली कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मतलब आपके जैसे प्लम्बर इंडिविजुअल हो गए, एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, और जो दूसरे लेबर्स होते हैं उनकी आपने अगर टीम बना ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बहुत स्मूथ जाएगा। ये है हार्डल से सर ऐसे कोई नहीं, अगर आप सही काम कर रहे हैं सब कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे है। अब जैसे आपने बात की, यहाँ भी सबक ये दिया जाता है कि आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करें और जायज़ तरीके से काम करें। तो आमतौर पर ऐसे बंदे को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारा एक इन्वायरमेंट है। तो क्या ये ऑनेस्टी से काम करने का कोई नुकसान हुआ आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सर, मैं तो कहता हूँ सर थोड़ा सा हो सकता है उस पर, थोड़ा आपको पेशेंस ज़रूर, मतलब थोड़ा
टाइम टेकिंग जरूर मरहला आता है, लेकिन वो हर्डल अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाती है अगर आप सही हैं। और फिर वही बातें करें पर स्टार्टअप सही है, सही जगह पे सही सोसाइटी में अपने सही जगह पे काम लेंगे तो वो उस तरह की हर्डल्स भी नहीं आती। ठीक है, मतलब आपने एक लीगल एक प्लॉट ले लिया, उस पर जो वर्किंग करनी है प्रॉपर आप करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी हर्डल्स वैसे नहीं आती। जहाँ पे मामला होते हैं, जहाँ पे आप वायलेशंस कर रहे हैं, इलीगल जा रहे हैं, वहाँ पे देखें ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, लोग जो जंप करने के चक्कर में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से इतनी हर्डल्स आती भी नहीं है अगर आप लीगल वे में प्रॉपर काम कर रहे हैं तो। कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई परेशानियाँ, कोई जैसे आप बना रहे हैं बिल्डिंग नहीं अलहमदिल्ला सर, अगर आप वायलेशन नहीं करते तो मेरे ख्याल से कोई नहीं। और अब तक ये कि सोसाइटीज़ वगैरह में काम करा अलहमदिल्ला, अगर हम सही काम कर रहे हैं तो कोई आपको कोई नहीं आता। ऐसे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपको सवाल करना चाहेंगे? इशू आप कह रहे थे ना कि आप यू आर लकी इनफ कि आपको इन्वेस्टर्स मिल गए, आपने एक आइडिया दिया। तो मैंने जो यहाँ भी कोर्स किया है, इशू यही है कि हाउ वी अप्रोच टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का लिंक क्या है। हालांकि हमारा तो कोई ऐसा प्रीवियस तजुर्बा नहीं है। देखिए हाउ यू फाइंड, आपको एक आइडिया है, आपने एक चीज़ ले ली, अब इन्वेस्टर तक आप कैसे पहुंचे, क्या है? शुरू में इन्वेस्टर जो है ना, इसके लिए आप अगर आप जिस सराउंडिंग में काम करना चाह रहे हैं, पहले तो आपने अपनी थोड़ी सी पीआरवी बनानी है कि आपने एक ऑफिस अगर छोटा सा सेटअप डाला, जो भी है शुरू में जो देखें इन्वेस्टर साहब आपको पर्सनल रेफरेंसेस से ही मिलेंगे। ये बता दूं मैं, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, ठीक है ना। सही बात है, एक अननोन पर्सन तो आपको कैसे उस पर एतमाद करके करेगा, सिंपल सी बात है। तो यही मैं आपको नंबर वन चीज़ ही यही है। हाँ, तो आपने एक अपना बिजनेस जब रन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि सेटअप लेके बैठेंगे। एक वही आपने कहा कि सोशल मीडिया का थोड़ा सा यूज़ करें, ठीक है। फेसबुक पे पेज बना लिया आपने, इतने जो सोशल मीडिया के वन उन पे अपने आप पब्लिसिटी करें। आपके मतलब एक रिलेटिव से लेके एक दोस्त या जो भी एक आपका सर्कल है, सोशल सर्कल, उसमें सबको पता चल जाएगा। डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के हवाले से हर तीसरा चौथा बंदा कहीं ना कहीं आप सकता है जो एक आपका रेफरेंस देगा, ठीक है। तो उससे सर रेफरेंस बनते हो इतना मुश्किल नहीं है, मैंने कहा आपको मिल ही जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ। अगर इस अरसे में आप अपनी पब्लिसिटी के साथ अपनी वर्किंग भी करें, ठीक है ना, कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, जहाँ पे फिजिबिलिटी बन जाती है। बैकग्राउंड में आपका अगर महीना 2 महीने इसमें टाइम लगता है, इंशाल्लाह आपको छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अपने पास से भी करनी ही पड़ेगी शुरू में, तो ये कहा बाकी वहाँ से मिल जाएगी। इस अरसे में आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, देखिए इससे भी रेफरेंस मिलते हैं। रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अगर आप प्रॉपर सेल एंड बाइंग करते हैं, उसी में जब हमारे कमीशंस लॉस होते हैं, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह जब आप फील्ड में आते हैं ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलते जाते हैं। ये सर, ये फर्स्ट टाइम जो आप एनओसी लेने के लिए गए, 18 एनओसी जो सरकार, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आप फर्स्ट टाइम मार्केट में निकले थे, इदारों में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, किस इदारे में ज़्यादा तंग किया जाता है? सर इदारों में आप देखिए पहले वो मामला जैसे अब नहीं रहे, अब तो बड़ा सब ऑनलाइन और बड़ी सब चीज़ें वो हो गई हैं। मैंने कहा अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन और ये सब हैं, प्रॉपर आपका सेटअप है, तो इंशाल्लाह इसमें इसके मामला इतने वो नहीं रहे। तो आपका टीम वर्क बन गया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम जब हुआ था, जब फर्स्ट टाइम किया सर, मुझे यकीन करें, मैं कहता हूँ मुझे कोई हर्डल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, कमर्शियल ये था, स्कीम 33 में 133 यार्ड का था, कमर्शियल प्लॉट पे लेके मैंने ग्राउंड प्लस 3 बनाया, बायलॉज जो था वो करा, सोसाइटी में था, बाउंड्री वॉल में था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये कोई सोसाइटी की तरफ से भी कोई हर्डल नहीं है कि आपकी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मलीर में भी दूसरी जगहों मुख्तलिफ जगहों पे बायलॉज वगैरह बनाए, ग्राउंड प्लस 2 बेसमेंट के साथ सोसाइटी में, क्योंकि मेरा फोकस जितनी बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जरा जितना बड़ा सेटअप है, मैंने एक टाइम में 3 साइट अल्हम्दुलिल्लाह चलाएं, अल्लाह का शुक्र है। प्रोजेक्ट अपनी जगह, 2 कंस्ट्रक्शन और प्लॉट की वो चल रही थी। अभी मैंने रिसेंटली ग्राउंड प्लस 4 200 यार्ड में कमर्शियल अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ फिनिश हुआ है सोसाइटी में। सर माजरत के साथ आपने फरमाया कि ईमानदारी से काम करे तो सब कुछ हो सकता है। तो आमतौर पर बिल्डर जो है वो एक जो फ्लैट होता है उसकी 3-3 फाइलें बना के वो चला रहे होते हैं, इसमें आपने क्या किया? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा है कि मेरे पे ट्रस्ट इतना वो है कि हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पाई चाहिए। मैंने कहा ना, वो तो फिर तो सीधा सीधा फ्रॉड वाले काम होगा ना सर। वो तो ये है, वो तो हमारे इंस्टीट्यूट बने इसीलिए कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, और आप वो काम अगर हमने ये सोच के करूँगा तो फिर फायदा ही नहीं होगा ना। मैंने यही कहना कि स्टार्टअप भी आपने इसी तरह लेना जो यहाँ पे सिखाया गया है, मेन यही है। आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्यों आप 2 नंबर तरीके से, अगर आपको मैं ज़मीन कोई भी नहीं करेगा डेफिनेटली। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, जिस सोसाइटी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से कमर्शियल की अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर 100,000 पर यार्ड है, अगर एक 200 की कमर्शियल लेता हूँ, सपोज अगर 2 करोड़ गया, मुझे इस 2 करोड़ के अंदर रेजिडेंशियल 2 प्लॉट मिल जाएंगे, ठीक है ना।
मैं उस पर एक पोर्शन बना सकता हूँ, बहुत फिजिबिलिटी है, कोई मुझे सोसाइटी की तरफ से रोक टोक नहीं है, ना वहाँ एसबीसी का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी नहीं है, यानी आप खुला डुला काम कर सकते। मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, मैं करते ही नहीं काम, पोर्शन सीधी आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ लेकिन वायलेशन एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना, वायलेशन है ना, आपने ड्राइविंग करते हुए कोई वायलेशन कर दिया, आपने चालान कर दिया, दैट्स इट, ये हो गया। लेकिन जो एक इलीगल चीज़ है ना, वो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। कोशिश करें कि बस छोटी मोटी वायलेशन के ज़माने में आते हैं, सर एक लिमिटेशन है जो एक गवर्नमेंट ने भी अलाउ करी है, 5% 10% वो आती है, चलो समझ में आता है। यहाँ पे मतलब पाकिस्तान आपको पता है 100 बिल्कुल स्ट्रेट अवे भी आसान नहीं है काम करना। ये रवान के आपने आबाद की मेंबरशिप वगैरह सब ली हुई? नहीं, अभी नहीं, मेरी रेपा की मेंबरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने अपने उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। सिक्योरिटी एक्सचेंज से मिला है? कराची स्टॉक एक्सचेंज मुझे कराची स्टॉक नहीं, एक्सचेंज एससीसी अभी मुझे पता है 3 साल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए भैया, मैं यही कहता हूँ हमेशा सबसे, अपने दोस्त कोई भी काम है जितनी आपके चादर हो उतने पैर फैलाएं। जो ये कहते हैं ना, बिल्डर्स मेरे सामने ऐसे हैं जो अभी लॉकडाउन के मैटर में होते हैं ना, लोग ये कहते हैं भाई 3-3 फाइलें बना दी, ठीक है ना सर, थोड़े से पैसे आए बुकिंग से 3 फाइलें बना के ले तो ली, फिर उन्होंने वो पैसे 10 प्लॉट उठा लिए टोकन करके, ठीक है ना। अब मामला वही कि आगे से पेमेंट ही नहीं है, जिस लॉकडाउन का हमारे कोविड का इशू आ गया था। आप यकीन करें, मैंने बिल्डर्सों को देखा घरों पे नहीं सो रहे थे सर, ये पोजीशंस थी। तो इस तरह तो अल्लाह माफ करे, फिर इस तरह के कहते हैं कि जरूरत ही नहीं इस तरह के काम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद ही नहीं सोता हूँ, लिमिटेड काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ने आता है इसी में इतनी बरकत रखी हुई है, एक छोटा प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतनी आमदनी हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का सेटअप है कंपनी का? नहीं, मेरा नाम सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं सीईओ की अपनी हैंडल कर रहा अच्छा सर, बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। सर मैं सवाल मेरा ये है कि जैसे हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन का कोर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कोर्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि हम जो हैं वो सरमायादार नहीं हैं, ठीक है ना, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम प्लॉट लेके अपनी तामीर शुरू कर सकें। हम बेस करते हैं कि क्लाइंट पर, हम क्लाइंट से प्लॉट लें और उसके प्लॉट पे अपनी तामीर करें ताकि कुछ काम कर सकें, ठीक है। मेरे पास जो है तकरीबन 80% टीम मौजूद है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ठीक है। 20% वो है कि भाई वो ऑन कॉल है कि भाई हमारा काम चल रहा है, जब आप बुलाएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो अब हम एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट में हम किस तरह हासिल कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स? जी सर, मैंने कहा इनिशियल स्टेज पे आपको अगर प्रोजेक्ट के हवाले से काम करें तो थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी डेफिनेटली। मतलब थोड़ी बहुत, ऐसा भी नहीं इतना कि एटलीस्ट नहीं कि आपने देखें, अगर आप एक प्लॉट परचेस कर लेते हैं तो देखें वही मैंने कहा ना, अगर आपके अच्छे थोड़ी सी आप उसको वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पहले तो एफर्ट तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक ऐसा भी होता है कि मैंने एक इन्वेस्टर से अगर कमिटमेंट करी, सपोज मैंने कहा कि भाई सर आप 2 करोड़ में मुझे देंगे, ये प्रोजेक्ट है, सपोज में कहता हूँ, हमने इनिशियल स्टार्ट कर, प्लॉट मेरा हो या जिसका भी हो, ठीक है, हमने स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने खड्डा मारा, बुकिंग आना शुरू हो गई। तो जिस बंदे से मैंने कमिटमेंट करी थी कि मैं आप मुझे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दोगे तो मैं आपको ये शेयरिंग करूंगा, तो वो नौबत भी नहीं आती। ऐसा होता है उसके 50% 75% वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है, हमारी बुकिंग्स कंप्लीट हो गई, हमें वो भी नहीं लेनी पड़ती समझ लें। समझ आप, ये है इसमें ये भी बेनिफिट है। एक भाई का स्टार्टअप यही है कि आप कोशिश करेंगे छोटे पैमाने से स्टार्ट करना। अगर आपका बजट नहीं है, आप फिजिबिलिटी बनाएं तो छोटा प्लॉट ही लेके, इवन 80 यार्ड गई अगर आप समझते हैं इतने इस मार्केट में, वो लेके बना के बैठे, उसमें भी मिल रही है। कराची में तो ऐसे, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आपने कहीं भी वर्किंग करके प्रॉपर फिजिबिलिटी के साथ बनाएंगे तो नीचे तो जाना ही नहीं, ऊपर ही जाना अल्हम्दुलिल्लाह। एरिया कौन सा सर आपका? मैं इसमें 33 में कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के हवाले से, कोयटा सोसाइटी में 18A के अंदर स्पेशली। बाकी अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं तो चल ही रहे होते हैं हमारे, जैसे मलिर वगैरह में भी घर वगैरह की कंस्ट्रक्शन के हवाले से दूसरे जो होते हैं 120 200 वो अलग चल रहे हैं। अच्छा, एक और कोई सवाल है? मेरे जहन में वो सवाल सर, आता है, इसमें जो आपको फायदा होगा। ठीक, एसबीसी जो एनओसी देता है बिल्डर्स को, जो रियल उसकी हाउसिंग सोसाइटी की, उसमें जो रेट्स वगैरह जो एसबीसी देता है कि आपको ये घर इतने, ये प्लॉट इतने में सेल करना है, तो बिल्डर्स जो उससे ज़्यादा में सेल करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्डर जो से ज़्यादा जो एसबीसी एनओसी देता है कि आपको जो रेट सेट जी ये जो मतलब हाँ, है, तो वो देखिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ऑलमोस्ट वही रेट डिक्लेयर होते हैं जो एसबीसी से होते हैं जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं जो मार्केट जो एसबीसी वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं आप, यानी आपके और एसबीसी के रेट एक होते हैं जब बेचते हैं, या वो रेट अलग होते हैं? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो एसबीसी और इनकी डीसी वैल्यू में बहुत कम फर्क ही रह गया समझ लो। यानी हम अगर आपसे टोकन करा के तेरे को नीचे लेकर सर ये वैसे इन रेट्स और इसमें जो आप कंपैरिजन कर लें, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जब आप इसमें जाएंगे आपसे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई एसबीसी रेट है। आप अगर एसबीसी के रेट अगर एक फ्लैट के सपोज अगर 20 लाख है तो आप 30 लाख है 40 लाख के बीच में, ये वो नहीं है। आप ज़्यादा जिस कैलिबर की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जस्टिफिकेशन आपका देना फर्ज है, आपने अच्छा काम मटेरियल। और ये ज़रूर आप लोग कोई भी काम करने के करें, अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन में कभी भी स्ट्रक्चर और इस चीज़ पे किसी चीज़ का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। सामने वाले पार्टी को जो भी देना है इसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से अच्छे करके दें। ये है आप फिनिशेस गुड्स के अंदर अगर आप जाएं तो कॉस्ट कटिंग वगैरह आ जाती है करें, लेकिन आप सीमेंट से स्ट्रक्चर एडिटिव इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। इसमें ये देखिए एक चीज़ अच्छी बनाएंगे, ये मैंने कहा ना रेफरेंसेस चलते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ बनाई किसी ने दी, मुझे दूसरा रेफरेंस मिलता है कि यार इन्होंने घर में उस्मान बिल्डर वालों ने बना के दिया था, उन्होंने देखे समझ में अच्छी चीज़ लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे ही ना अगर अच्छी चीज़ बनाते हैं लोगों को नज़र आता है, लोग समझदार हो गए वरना नहीं हो गई, नज़र आती है चीज़ बना रहे हैं। पड़ोस में जो लोग होते हैं वो देखते हैं यार आपने ये लगाया है, वो कहते हैं मैंने अपने घर में अम्ब्रेली सरिया नहीं लगाया, आप लगा क्या हो गया भाई, लगा रहा हूँ अच्छी स्टैंड है, अच्छी चीज़ है। ये है अच्छी चीज़ बनाएंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, अच्छे रेटों में निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं सोचेंगे मैं वो नहीं कर रहा तो। अच्छा सर एक चीज़ और ये कि पाकिस्तान जब से बना, कराची शुरू हुआ, तरक्की फैलने शुरू हुई, उस वक्त से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आगे सुख का सरिया चला आ रहा है, जो अभी तक चला आ रहा है, ठीक है ना। अब जो है सिनारियो चेंज हो गया। पहले लोगों को ग्रेड का भी अवेयरनेस नहीं था कि 60 ग्रेड का 40 ग्रेड का प्लेन सरिये चलते थे पहले, अब थ्रेड वाले आ गए, ठीक है ना। तो अब हम अगर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तो ड्राइंग जब आती है तो उसमें वही लिखा होता है कि जी ये फुटिंग में आपने इतने सीसी गैप हो, इतना ये सूत का सरिया इस्तेमाल करें, और बिल्डिंग कितनी 4 मंजिला है। अब आज की जो स्टडी है उसके मुताबिक तो वो जो स्ट्रक्चर जो बना ड्राइंग में है, अगर हम उसके मुताबिक बनाते हैं तो वो 4 मंजिला इमारत जो है वो पायदार नहीं बनती उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम अगर चेंज करना चाहते हैं उसको तो ये बाय लॉ उसको वो तो नहीं करेगा। नहीं डेफिनेटली आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो कैसा, अगर आप डिग्रेड कर रहे हैं तो फिर वो आप ना वायलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है नहीं, इसमें तो मतलब ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग करते हैं जहाँ पे जरूरत समझते हैं मेंटेन करें। एडिशन से एडिशनल सरिया लगाते हैं अपनी तरफ से। बाय ड्राइंग आप करें, यही बात आपकी मैंने लास्ट टाइम 240 यार्ड का शुरू करा, एक जगह हमने देखा स्पैन थोड़ा सा बड़ा था, आप यकीन करें मैं सिंगल जाल होता मैंने उसको जगह एक 8x15 करी थी, मैं उसको डबल जाल करके करा, स्ट्रेंथ अच्छी दिखानी थी, मैंने डबल जाल करके उसको करा, उसको कोई रहता नहीं हम कर सकते हैं। सर एक बंदा जो नौकरी पेशा हो क्या वो पार्ट टाइम पर काम कर सकता है? पार्ट टाइम रियल एस्टेट के हवाले से तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ की मार्केट जो है स्टेट एजेंसी खुलती है मेरे ख्याल से 1-1:30-2 बजे आपको स्टेट सारे अगर आप जाके मार्केट में देख लें। और जो इनके वर्किंग जो पीक डेज होते हैं ये होते हैं सैटरडे संडे, फ्राइडे ऑलमोस्ट ऑफ होता है। तो एक नौकरी पेशा आदमी भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कर सकता है, आराम से कर सकता है। आप 5 बजे ड्यूटी करते हैं किसी भी स्टेट एजेंसी में, मैं कहता हूँ ऐसे वॉलंटरी बैठ जाएं। अगर आपने गेन करना है, सीखना है, अपना सेटअप बना लें, 2-3 महीने बैठेंगे तो आप प्रोजेक्ट चला सकते हैं पार्ट टाइम? जी प्रोजेक्ट चला सकते हैं पार्ट टाइम? प्रोजेक्ट्स अगर आपकी टीम देखें अच्छी है और आपका कोई अगर असिस्टेंट ऐसा है जो, देखें मैं अपनी बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम इतना नहीं दे पाता, मेरे असल फैमिली में मतलब अपनी उसमें टीम के अंदर में छोटे भाई हैं, एक मेरा नेफ्यू, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट 75% साइड पे वो करते हैं। मैं वेंडर्स को अकाउंट्स और परचेजिंग ये सब मैं अपने हाथ से ही करता हूँ। मैंने कहा ना आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने बिल्डर बन के ऑफिस में बैठ के सिर्फ हुक्म चला रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑर्डर, वो नहीं, वो मजा नहीं आएगा। आप जब तक खुद इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, खुद परचेजिंग करें, मार्केट घूमें, सर्च करिए कि आपने मार्बल ही लगाना है, हम वो फिर आप ये सोचें यार मैं इधर से उठा लूँ, आपने 2 पैसे बचाने, आप कोशिश करें मुझे कहाँ से कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी, वहाँ जाएँ, वर्किंग करें, इसमें भी आपकी कॉस्ट कटिंग निकल आती है। आप ये नहीं कि आप सोचें यार मैं इधर काम कर रहा हूँ तो मुझे इधर से मार्बल उठाना, नहीं, आप जाएँ फैक्ट्रीज में जाएँ, वहाँ से लें। इसी तरह हर चीज़ को होलसेल मार्केट्स को अप्रोच करें, इसमें भी आपकी कॉस्ट कटिंग आती है। लेबर को अच्छा रवैये से अच्छे उससे करके चलें, आपकी टीम इंशाल्लाह जल्दी अच्छी बनेगी, तो मज़ा आएगा आपको काम करने में, और खुद इन्वॉल्व होंगे आप खुद देखें मज़ा आएगा काम करने में। मैं बता रहा हूँ मैंने 20 साल जॉब करी, 25 साल जॉब करी,
वाइट कॉलर जॉब थी, मैं ऑफिस टाई लगा के पहन के बैठता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखिए वर्किंग में जाता हूँ, साइड पे मैं जींस पहना हुआ होता हूँ, धूल मिट्टी बस सब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है साइड पे। और कोई सवाल करना चाहता है तो करेंगे। अच्छा, देखिए मेरा एक सवाल आपसे है, मैं अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करता हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं तो एक मैक्सिमम 1000 डेज का पीरियड है कि आप उसमें अगर पूरी वर्किंग करते हैं तो आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा रियल एस्टेट के कोर्स में 1000 डेज का मतलब है अराउंड 3 साल। तो अगर क्या मैं आपसे पूछूं कि आप इस फील्ड में आए और आज आपको 3 साल कंप्लीट हुए हैं, तो क्या आप अपने आप को समझते हैं कि मैं मतलब स्टार्ट करने से लेकर अब तक फाइनेंशियली इतना हूँ कि मैं मतलब मेरी आगे नस्ल खाएगी? नहीं इस तरह तो खैर नहीं कह सकते कि आगे नस्ल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टारगेट था सर, मैं तो कहता हूँ अपने जिस हिसाब से मैं इस तरह बड़ा लकी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से मेरा मैंने बनाया और पूरा निकल गया, मतलब कटिंग होगी फ्लैट्स वगैरह की पूरे, मैं तो कहता हूँ मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई अपनी आमदनी से रोज से अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी आपकी वो आगे नस्ल, लेकिन बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यार अभी उन्होंने छोटे प्रोजेक्ट किए हैं 133 यार्ड्स, ज़्यादा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कम है तो मार्जिन भी कम होता है। अगर इसी तरह का हाई राइज हो या बड़ी बिल्डिंग हो तो फिर ये है कि ज़्यादा ये नहीं कि हाई राइज पे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेटअप में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूं मैं। यही अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है सबसे बड़ी बात, ये है भले थोड़ा करें मगर एक सेटिस्फाई हो। आप अपने अब मैं है अपनी मैंने कहा मैं लिमिटेड ही रखता हूँ, मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ। देखिए आपको जरूरत इसकी बहुत ज़्यादा आगे वो होती है बंदों की अप्रोच की, जी मुझे हाई राइज में है शौक, इंशाल्लाह करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इतने अरसे में जो करा मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस काम से बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रातों रात अमीर बनने का ख्वाब नहीं मुझे है भी नहीं, Step by step बहुत ज़्यादा आना। हर दिन हर चीज़ पे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। आपकी फैमिली की भी कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इसी में लग जाऊँ तो मुझे सिर्फ यही करना है, आपके फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। आपके वालिदैन बहन भाई आपकी बीवी बच्ची है, मेरा आमदनी अपनी जगह होती है, लेकिन उस हर चीज़ के साथ साथ एक बैलेंस के साथ माशी से काम जरूरी है ना, बैलेंस के साथ चले बंदा तो अच्छा रहता है। अब ये नहीं कि मैं 100% बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊँ, फैमिली को बोलूँ तो वो भी गलत है। फैमिली नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कब स्टार्ट हो रहा है? सर मेरे पाइपलाइन में इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह इसकी इंटेंस में ही होगा। जी इंशाल्लाह हो सकता है कैपिटल सोसाइटी में भी वर्किंग हो रही है, क्वार्टर टाउन सोसाइटी में, दोनों जगह पर है इंशाल्लाह। तो बस स्टैंड बाय इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बहरिया में क्यों नहीं जा रहे? बहरिया में तो ज़्यादा स्कोप। अप्रोच तो देखिए कराची में कहीं पर भी है, अब मेरे एक सर्कल है, मैंने कहा ना कोशिश करें कि अपना एक किसी एक जगह पे फोकस करेंगे ना तो उधर अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जहाँ आपकी एक्टिविटी और जैसे मैंने देखे रिहाइश भी उसी सोसाइटी में और मेरी फिजिबिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी बनती है, इस वजह से मैं और बहरिया का थोड़ा सा देखें यहाँ से 32 बहरिया हो गया, डीएसए सिटी हो गया, नए डेवलपर के लिए तो वो एक बेहतर होगा। बिल्कुल आप देखें अगर आपकी फिजिबिलिटी बनती है कर सकते हैं। मैंने कहा ना मैं वहाँ पे जाऊँगा अगर कोई स्टार्ट करता हूँ, मुझे मिल भी रहता है, एक मैं साल दे रहा हूँ, मुझे घर की कंस्ट्रक्शन का ऑफर है, मैंने अब देखो मुझे वहाँ पे पूरा सेटअप डालना पड़ेगा, मुझे अपनी पूरी टीम को लेकर मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट फिर वो हो जाएंगे, फिर मैं इधर नई टीम बनाऊँ, कुछ होती है जिसकी फिजिबिलिटी नहीं बन पाती, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फिजिबिलिटी है आप वहाँ पर ऐसी जगह लेना, आप लेबर रुक सकती है वहाँ पे जो है, आपको देखे ना शहर से आपको 40 किलोमीटर अवे है, उधर की फिजिबिलिटी बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी अगर सेटिंग बनी हुई है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छा है, मतलब मेरा माइंडसेट नहीं बनता वहाँ पे जाके नहीं कर रहा, लेकिन है लोग कर रहे हैं अच्छा काम है, ये नहीं कह रहा मैं ना करें, आपको जो विजिबिलिटी बनती है करें, अच्छी बात है। माशाल्लाह वहाँ तो रेट भी बड़े हाई हैं, अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, आज के लिए फिर इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान भाई आपका। एक छोटा सा सवीनियर है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, तो लेकर रखिएगा। इसके बाद हम ग्रुप बना लेते हैं, बल्कि आ जाइए साथ ही ग्रुप बना लेते हैं, एक यादगार रहेगा। एक वक्त आएगा कि आप भी यहाँ होंगे रहमान भाई की और जगह। ये कि हमारा नहीं कोई भी जगह तो कोई भी किसी हेल्प आउट की जरूरत तो हाजिर है। तो इस तरह के कोई भी डेफिनेटली उन्होंने ऑफर किया है, कोई आपको मशवरा करना है प्रैक्टिकल जाकर रियल एस्टेट के हवाले Okay, से आप कंस्ट्रक्शन काम का वगैरह शेयर कर लेंगे। काम में आप जाकर मैंने नंबर भी शेयर कर दूंगा।
आज जितने हैं उतने लोग शेयर कर सकते हैं निकालना ग्रुप में ग्रुप में कर एक ग्रुप में इसके तो करके मतलब आप समझते हैं कि आपकी सक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ रोल फिक्सर का भी है। डेफिनेटली सर, उसके बगैर तो है ही नहीं। फिक्सड के बगैर तो मेरे ख्याल से मैं नहीं करता तो इतना शायद आगे भी नहीं जा सकता था। देखिए ना, मुझे इधर से तो मोटिवेशन मिली ना पिपसेट से। एक क्लाइंट को आपको डील करने का लेकिन यही होता है, पिपसेट आपको इतना अवेयरनेस हर चीज़ में इतना गाइड और इतना वो कर सकता है कि आप जब किसी क्लाइंट की कहते हैं ना, जैसे इन्वेस्टर कोई अब एक नए बंदे से जब आप मिलने जाएंगे, देखिए वही बात आ गई, आपको इस फील्ड से रिलेटेड जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी प्रॉपर, तो आप आगे बंदे को गाइड कर सकेंगे, उसको मोटिवेट कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। जब अगले बंदे को आप ही नहीं उसको मतलब सेटिस्फाई कर सके तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो वो चीज़ आपको राय से बात है, बंदे ऐसे नहीं बताते। ये मैं कहता हूँ पिपसेट ही आपको इतनी अवेयरनेस देती है और इतना सिखाती है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। कोशिश करें आप। ये छोटे से मेरी आपके ऑफिस में